हिंदी और मराठी के मुंबई महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी के मुद्दे पे चर्चा शुरू है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मान्यवर जी हैं। हम उनसे पूछते हैं कि क्या उनको लगता है इस पूरे मुद्दे पे। चिंटू जी, आप पहले बताइए कि क्या लगता है आपको ये सब हिंदी मराठी मुद्दे पे। देखो, हिंदी मराठी का मुद्दा, महाराष्ट्र राज्य में मराठी होनी चाहिए। जो भी राज्य होता है उसके अंदर मराठी और उनकी जो राज्य भाषा है उसको महत्व दिया जाता है। मगर हम देख रहे हैं कि हमारे मराठी भाषा के ऊपर सौतेला व्यवहार हो रहा है। लोग मराठी को हेट कर रहे हैं और सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं। तो मराठी भाषा को महत्व देना चाहिए, मगर उसके अगेंस्ट में हिंसा नहीं होनी चाहिए। जो मारझोड़ हो रही है, जो मारपीट हो रही है, जो लोगों को मारा जा रहा है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ये है कि आदमी किधर भी घूम सकता है, कहाँ भी जा सकता है, कहाँ भी रह सकता है, कहाँ भी कमा सकता है। मगर एक भाषा को लेके मारपीट नहीं होनी चाहिए। मारपीट का जो ये मुद्दा है इसके ऊपर रोक आनी चाहिए, इस पे कानून बनना चाहिए और मराठी भाषा को जो दर्जा मिला है उसका सम्मान करना चाहिए। आपको क्या लगता है मराठी हिंदी मुद्दे पे? मराठी बोलना पाहिजे, मराठी सीखना, हिंदी मराठी बोलना चाहिए, नहीं आता उसको सीखना चाहिए। लेकिन ये जो मारपीट करके कर रहे वो गलत है। आप कुछ भी, कोई भी नया आदमी बाहर से आता है डायरेक्ट मराठी सीखेगा नहीं, उसको आप बोलो भाई मराठी सीखो, वो सीखेगा। ये आप बोलेंगे मैं मारूंगा, ये करूंगा, तो ये बात गलत है। आप क्या बोलते हैं? देखिएगा, ये राजनीतिक मुद्दा हो गया है। जैसे पहले, सबसे पहले देखिएगा, आरएसएस के आए थे घाटकोपर में, बोले थे घाटकोपर की भाषा गुजराती है। बाद में बोले मुंबई की भाषा जो है हिंदी है। और बाद में फडणवीस साहब ने जो है पहली से, हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में 5वीं से हिंदी है। हर मुंबईकर, हर महाराष्ट्रियन थोड़ी बहुत हिंदी जानता है, समझता है, बोलता है। हिंदी से किसी को बैर नहीं। लेकिन ये पहली से जो सख्ती चालू की, उधर से ये मुद्दा चालू हो गया और ये चुटपुट की घटनाएं हो गई, जो गलत है। मारजोड़ की घटना गलत है, लेकिन ये सब मुद्दा जो है ना, इस सरकार ने बनाया हुआ मुद्दा है। मैडम, आप क्या बताएंगे हिंदी मुद्दे में, हिंदी मराठी आपल्या हिंदीमध्ये हमारे यहाँ सब मतलब जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो उसमें हिंदी भी होना जरूरी है और मराठी को भी उतना ही महत्व देना चाहिए। जो भी नए आए हैं उन पे सख्ती ज्यादा नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो कैसे जब भी आते हैं वहां से, उनको पता नहीं रहता मराठी क्या है, वो थोड़ी सीख के आते। उनको हम लोग सिखाएंगे तो ही पता चलेगा ना। तो हम इतना जबरदस्ती उन पे नहीं कर सकते कि आप हिंदी ही बोलो, हिंदी ही बोलो। मराठी सीखने के लिए उनको टाइम भी देना चाहिए। आप ऐसे क्लासेस निकालो ना कि वो लोग यहाँ पे आके हिंदी सीखिए। मराठी को भी उतना ही डिमांड देना चाहिए। मतलब मराठी तो हमारे ये इसकी है, भाषा ही है अपनी। तो वो लोग सीखने के लिए, लेकिन उनको टाइम देना चाहिए। मारपीट वगैरह कुछ होनी नहीं चाहिए। आपको लगता है कि हिंदी भाषा जो है तीसरी भाषा होनी चाहिए? हाँ, डिटेल में बताइए। मतलब मैंने बताया था पहला कि सब जाति धर्म के लोग रहते, वो उतना जानते नहीं है। मराठी आते हैं तो उनको इतना पता नहीं रहता कि मराठी के अब कड़ वो सब नहीं जानते। वो सीखेंगे तो ही उनको आएगा ना। तो हमारे महाराष्ट्र लोगों को भी ये करना चाहिए कि उनको सिखाए पहले। अगर नहीं सीखता है तो उनको बाहर भगाए। आप क्या बताएंगे, मराठी हिंदी भाषा तीसरी भाषा होनी चाहिए? देखो, भाषा होनी चाहिए, हमारी देश की राष्ट्रीय भाषा है। वो भाषा का सम्मान करना तो जरूरी है, मगर मराठी महाराष्ट्र की राज्य भाषा है। भाषावाद होना नहीं चाहिए। मगर जिस तरीके से पॉलिटिकल इशू, प्रवीण जी ने बताया कि पॉलिटिकल इशू बना रहे, एक भाषा को लेके यहाँ संघर्ष हो रहा है, मारपीट हो रही है, आंदोलन हो रहा है। अब ये आपने देखा रहेगा कि मुंबई में मराठा आंदोलन चल रहा है, वहाँ ये भाषावाद होना नहीं चाहिए। मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री है, तो इसके अंदर सब देश के लोग आएंगे। बिजनेस पूरे देश में बम्बई से जाता है, मुंबई से जाता है। तो भाषावाद होना नहीं चाहिए। हिंदी को तीसरी लैंग्वेज होनी चाहिए और हिंदी के लिए स्कूल के बच्चों पे सख्ती नहीं होनी चाहिए। मराठी हमारी भाषा है। हम भी बाहर से आते हैं, कोई यूपी से आता है, बिहार से आता है, मध्य प्रदेश से आता है, साउथ से आता है, मगर उसको यहाँ आने के बाद मराठी, अगर वो 10-15 साल से यहाँ रह रहा है तो उसको मराठी आनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में वाद विवाद चल रहा है कि नहीं, हम मराठी में नहीं बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे। कुछ दुकानों के ऊपर दुकानदारों पे हमला हुआ, तो मारपीट नहीं होनी चाहिए। मराठी भाषा उन्होंने अपनानी चाहिए। मराठी भाषा बहुत अच्छी है, जितनी मीठी उतनी तीखी भी है। मगर जिस तरीके से हिंदी लादी जा रही है सरकार की तरफ से, वो गलत है। आपको क्या लगता है हिंदी भाषा तीसरी भाषा होनी चाहिए? तीसरी भाषा होनी चाहिए। देखो, आप बाहर जाएंगे तो आपको कोई मराठी में बोलेंगे नहीं,
हिंदी यहाँ सीखेंगे, आदमी इधर से लड़का बाहर जाता है पढ़ के, उसको काम मिलेगा तो वहाँ बोलेगा मैं मराठी बोलूंगा तो कोई समझेगा नहीं। उसको हिंदी आना चाहिए, हिंदी होनी चाहिए ना। किसी के ऊपर आप जबरदस्ती मत करो, मारो मत, भाषा सब होना चाहिए। आपको क्या लगता है तीसरी भाषा होनी चाहिए हिंदी? नहीं, ये ऑप्शन होनी चाहिए। तीसरी भाषा ऑलरेडी महाराष्ट्र में हिंदी 5वीं से है, लेकिन जिसको जो भाषा सीखनी है, अभी हमारे दोस्त है सोशल वर्कर है, 4 भाषा जानते हैं, मराठी, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश। इज फ्रॉम गुजरात, तो बोलते हैं बहुत अच्छी अच्छी भाषा। तो जिसको लगा, मुझे तो सब भाषा अच्छी लगती है। मुझे बांग्ला में भी मैं मेरे लोगों से बात करता हूँ, मेरे लेबर लोग से बात करता हूँ। मुझे तमिल सीखना अच्छा लगता है। सब चॉइस दे दो ना आप लोगों को। हिंदी भाषा की आड़ में अपने राजनीति थोपना गलत बात है, और वो ये जो है सरकारें कर रही है, ये मेरा दावा है। क्या लगता है आपको? ये हिंदी भाषा के आड़ में जो है ना वोट बैंक बना रहे हैं। देखिएगा, हर कोई देखेगा, मारपीट वगैरह सब गलत बात है, लेकिन राज ठाकरे जो बोल रहे हैं ना वोट बैंक बना रहे हैं, वोट बैंक बना रहे हैं, ये बात एकदम सही है। क्योंकि यहाँ पर घाटकोपर में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए कि मराठी लोग मटन खाते हैं, मच्छी खाते हैं, उनको बिल्डिंग में नहीं लेना है। दिस इज नॉट, यहाँ पर कानून है ना। आपको लगता है ना कानून है, सभी लोगों के लिए भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई किधर भी जा सकता है, तो कोई कुछ भी खा सकता है। और जिस तरह से पक्षपात ये सरकार करती रहती है, तो मराठी लोगों को मतलब भड़काने का काम ये सरकार करती है, और फिर मराठी लोग भड़क जाते हैं, छोटी मोटी बातें होती है तो उसका जो इश्यू बनाया जाता है, और ये सब वोट बैंक की राजनीति है, सब वोट बैंक की राजनीति है ये। आपको क्या लगता है वोट बैंक की राजनीति है? मैं ये नहीं मानता हूँ। वोट बैंक की राजनीति बोले तो अभी कोई भी बोलेगा आप मराठी के लिए वोट बैंक कर रहे हैं, तो सब भाषा सीखना चाहिए। मराठी यहाँ रहता है उसको मराठी बोलना चाहिए, नहीं आती है उसको आप सिखाओ, क्लास चालू करो, मारो मत। अभी मैं हूँ, मराठी बोलता हूँ, मैंने कभी जातिवादी देखा नहीं।